तो देखिए एसएससी सीजीएल का पहला शिफ्ट आपका हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस ही कराना है, हम लोग वही कराने आए ना। अभी मैं रीजनिंग का कराऊंगा, फिर इसके बाद से मैथ्स वाले सर आके आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे। देखिए पेपर का लेवल कैसा रहा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो फ्रेंड्स पेपर का लेवल वैसा ही रहा जैसे प्रीवियस ईयर में आपका पेपर आया था। 2023 सीजीएल प्री जो भी दिए होंगे उनका उसी लेवल का पेपर जो है इस बार भी आ रहा है, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको ही बता देंगे कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको बस एक एनालिसिस देख लीजिए और जो जो टॉपिक आपको लग रहा है इसमें से आपने नहीं किया अभी तक या थोड़ा उसमें डाउट है तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा ऑलरेडी, ठीक है, कि आपका कैसा कैसा पेपर का में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितने आए हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। रीजनिंग के बारे में बोलूं तो एकदम क्या बोले तो मक्खन, पूरा जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों से हमारी बातचीत भी, उन सब ने मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन का नंबर बता दिया कि सर इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया था। वो मैं सब आपके सामने यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। एकदम आपको क्या करना है, धैर्य बना के बैठे रहिए, थोड़ा सा देख लीजिए हमारा ये एनालिसिस और उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन में फिर से लग जाइएगा, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है कि नहीं लेना है, तो एनालिसिस देखना पड़ेगा ना कि लेवल कैसे आ रहा है। आप लकी हैं जो आपका पेपर आज नहीं हुआ है ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में आज नहीं हुआ, हो सकता है आपका कल हो परसों हो, और जब एग्जाम का लास्ट डे है तब तक हो। तब तक में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग से। अब रीजनिंग के बारे में जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या कि रीजनिंग में देखिए भैया पेपर का जो लेवल था ना वो एकदम बोल रहे हैं बच्चे की सर बस जितना आप करवाए हैं ना उससे इधर उधर ज्यादा कुछ बाहर कुछ आ भी नहीं रहा है, ठीक है। जो करवाए उससे आ रहा है पेपर और मजे में सर करके आए। और मजे में मतलब ऐसा नहीं है कि सर 25 क्वेश्चन आए तो 20 मिनट में क्वेश्चन के, नहीं, बहुत कम से कम समय में पेपर करके आए हैं वो, ठीक है। और उनका लगभग लोग बोल रहे हैं कि सर एक दो क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा किसी का फंसा, उसने तो बोला कि सर पूरा का पूरा कर दिया और एकदम कम समय में कर दिया सर, मजा ही आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं टॉपिक के हिसाब से, देखिए अगर आपको देखिए टॉपिक कैसा कितना इजी है, मिरर इमेज अगर आप पढ़ के जा रहे हैं फ्रेंड्स तो मिरर इमेज से आपका कितना क्वेश्चन था, मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको मिरर इमेज से था आपका 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक बात बताइए, मिरर इमेज ऐसा भी कुछ खास नहीं है जो आपको दिक्कत होगा, तो मिरर इमेज से आपको क्वेश्चन कितना था, 3 क्वेश्चन मिरर इमेज से था। मिरर इमेज आपको पता ही है क्या होता है, सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए कि मैं इधर एक रेक्टेंगल बना दूं इधर एक स्क्वायर बना दूं, अगर इसका मैं मिरर इमेज पूछ लूं तो आपको ही पता है सर लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, क्या यही होता है ना मिरर इमेज। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 3 पूछे, आप नहीं कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा जो टॉपिक था फ्रेंड्स उसमें देखिए एक टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, बोलिए इसको, बहुत लोग इसको और भी कुछ बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए, अर्थमेटिक का सेक्शन बोल दीजिए इसको, ठीक है। आपको जैसे भी लगे वो बोलिए। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स इससे भी आपको जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन था आपको 3 क्वेश्चन इससे भी थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, अरे साइन कन्वेंशन बोल लीजिए आप, इसको जो बोलना है वो बोलिए। अरे वो वाला नहीं देखे हैं कि सर प्लस का मतलब होता है माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इक्वल टू डिवाइड और गुना इक्वल टू प्लस और डिवाइड इक्वल टू माइनस। अब ये साइन कन्वेंशन चेंज करके और आपको ऐसे वाला क्वेश्चन दिया, इजी है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कितने, 3 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे। हो सकता है इसमें से और भी क्या दिए होंगे, नंबर को एक्सचेंज कर दिए होंगे, नंबर एक्सचेंज, जैसे कि जहां जहां 2 है वहां वहां क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जहां जहां 7 है वहां वहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन था। उसका से देखिए थर्ड टॉपिक अगर हम देखें तो डाइस का, फ्रेंड्स डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। डाइस से आपका कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आया था डाइस से, ठीक है, और वो भी क्या अपोजिट निकालने वाला। तो आपको हम डाइस नहीं बताए हैं, डाइस का तो पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चंस का एकदम सीरीज लेकर मैंने आपको 40-48 क्वेश्चन यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, हमने अपलोड भी कर दिया था, जाके पर उसको देख लीजिएगा। डाइस का पूरा आपका कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अपोजिट वाले क्वेश्चन आप यूं उड़ा दीजिएगा, और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर डालें, चौथा में क्या था टॉपिक वाइज अगर देखें तो पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन था। अरे भैया पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन नहीं होता है, कौन वाला क्वेश्चन, पैटर्न सीरीज से कितना था आपका 1 क्वेश्चन था। पैटर्न सीरीज कौन वाला, अरे वही ए बी सी डी डैश दे दिया, फिर से ए डैश बी सी डी डैश दे दिया, फिर से ऐसे करके इसमें क्या क्या फिलअप होगा वो वाला था। बोल रहे बच्चे सर ज्यादा कुछ नहीं था, एकदम इजी से था, एबीसीडी दिख रहा था सर उसमें, उसको फटाक से कर दिए बच्चे, ठीक है। उसका देखिए 5वां नंबर टॉपिक अगर देखें हम तो उसमें किसमें से था, हाँ भाई साहब सीरीज का क्वेश्चन था।
सीरीज का क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, 2 क्वेश्चन था, मतलब बोल रहे थे कि सर सीरीज में ऐसा क्वेश्चन था कि एक एक का एडिशन, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा था नंबर में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 6 7 ऐसे करके था, ये बोले थे इसी टाइप का सर एक क्वेश्चन था जो कि सीरीज का था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक में मल्टीपल हो रहा था, ठीक है, तो वो भी बच्चे बड़ा आराम से 2 क्वेश्चन इसके हो गए आपके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग भाई साहब, जो कि हम हमेशा से जब भी पढ़ाते हैं क्लासरूम में और आपको ही पढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया एक जो चैप्टर है, एक जो टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाएगा, और वो टॉपिक कौन है, कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे बच्चे बोले कि सर इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था और हलवा वाला क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, तो कोई सा मान लीजिए कि मेरा ही नाम लिखिए कि दिया हुआ है विक्रम और इसका मतलब कोड जो दिया हुआ था, ये कोड दिया हुआ था YR, यहाँ पे हो गया P, इसका हो गया I, इसका हो गया Z, इसका हो गया N। तो मान लीजिए कि आप ही में से किसी का अगर एग्जाम है तो एग्जाम का कोड क्या होगा, मतलब कि आपसे अपोजिट पूछ रहा था और वो अपोजिट आप नहीं निकाल लेंगे, यही तो कोड था ना। यहाँ से देख लीजिए बी का वाई होता है, आई का आर होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कोडिंग बताया। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग में था, ठीक है। उसका से देखिए अगर बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में क्या था, नेक्स्ट में था आपका, अच्छा हाँ, अब देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट होता है जो सेंटेंस वाइज वाला होता है, ठीक है। सेंटेंस वाला एक होता है ना जो आपको पता है क्या होता है सेंटेंस वाला, देखिए जो याद है आपको कि मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, जैसे कि राम इट्स, ठीक है, अब इसका मतलब दे दिया सी यू ऐसे करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद से दे दिया सीता रन्स, इसका दे दिया आपका ऐसे मान लीजिए कि सीता इट्स कर दीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अरे सीता इट्स, इसका दे दिया रा न्यू, ठीक है। अब इसे पूछे ये बताओ कि इट्स का कोड क्या होगा, तो यूं नहीं हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका कितना था, एक था, तो प्लस कोडिंग डिकोडिंग में 1 + 1, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट का देखें अगर आपको, तो यहाँ पे आ गया आपका, अच्छा एक जो ये वाला क्वेश्चन होता है सिमिलर सेट का भी क्वेश्चन होता है जो कि ब्रैकेट में आपको दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 रहेगा, 6 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 40, फिर उसके बाद से रहेगा 3 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे आपको रहेगा 25, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा है जो इसके तरीके को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे 40 आ जाएगा, इसी तरह इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16 में 25 आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कितने थे, तो इस सिमिलर सेट बैक मतलब सिमिलर सेट्स के जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो कितना था आपका, वो था आपका 2 क्वेश्चन था। सिमिलर सेट्स के कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद से अगर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े हम आपको, तो यहाँ पे था फ्रेंड्स सिलोजिज्म का क्वेश्चन। किसका, सिलोजिज्म का क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आता था वो कितना क्वेश्चन था, देखिए कितना क्वेश्चन था, वो था आपका 3 क्वेश्चन सिलॉक से। किससे, वही वाला क्वेश्चन क्या जिसमें आपको ऑल दिखता है, जिसमें आपको सम दिखता है, जिसमें नो दिखता है, जिसमें सम नॉट दिखता है, यही सब वाला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपको कितना था, 3 था। बट इसमें क्या हुआ, इसमें दिक्कत ये आई कि सर एक तो बहुत इजी था, कौन वाला इजी था, तो सम के बारे में दिया हुआ था सर वो बहुत इजी था, बट एक क्वेश्चन था जिसमें पॉसिबिलिटी का केस डाल दिया था। आपको मैं क्विक रिकैप आपको हम करा देते हैं किसका, पॉसिबिलिटी का, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए कि पॉसिबिलिटी कहां कहां लगता है। जब आपका देखिए एक टेबल आप बना लीजिए अगर आप नहीं बनाए हैं तो, ठीक है, ऐसे करके आपको टेबल बना लेना है। और ये अगर बना लीजिए आप, देखिए पॉसिबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए जब भी आपका केस ऑल का केस आ जाना, जैसे कि मान लीजिए ये दे दिया कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, इसमें आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, चाहे वो सम के साथ नॉट के साथ। जब भी ऑल का कोई केस दे दिया गया तो बॉय और गर्ल के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा। तो आपको याद रखना है कि ऑल का केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। जब भी आपका नो दिया है, मतलब कि मान लीजिए कि नो बॉय आर गर्ल्स, तो इस टाइम पे भी आपकी पॉसिबिलिटी का कोई भी केस नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए जब आपका सम का केस रहेगा ना, अगर आपका सम हो गया उस टाइम पे पॉसिबिलिटी किस किस के साथ लगाएंगे, तो सम नॉट के साथ लगाएंगे और किसके साथ लगाएंगे, ऑल के साथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे रहता कि सम बॉयज आर गर्ल्स, इसमें आप क्या क्या पॉसिबिलिटी लगाते,
सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, और क्या लगाते हैं, ऑल बॉयज आर गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये आप लगा सकते थे, या सम गर्ल्स आर बॉय, some girls are not boys is a possibility, या all girls are boys is a possibility, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे some not आ जाता कि some boys are, जैसे ये केस हो जाता, क्या हो जाता, some boys are some, अरे एक मिनट, नॉट गर्ल, अब यहां पे अगर नॉट गर्ल आ जाता तो यहां पे पॉसिबिलिटी किसके साथ लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे सम के साथ और नो के साथ, ठीक है। और किसके साथ लगाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सम के साथ और नो के साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम बी आर नॉट जी, मतलब क्या होगा, सम बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरा नो बी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसी तरह वैसे वर्षा में सम जी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, या नो जी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप यहाँ पे क्या करते, पॉसिबिलिटी का केस आप यहाँ पे लगा देते। अब जब देखिए, जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जहां पे आपको दोनों को मिला के कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सम बी आर, मान लीजिए यहाँ पे आता क्या आपको, सम बी इज जी, और यहाँ पे रहता सम आर इज के। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बी और आर में कोई रिलेशन बोलूं तो क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, उस टाइम पे आप पॉसिबिलिटी का जो मन वो केस लगा दीजिए, ऑल बी आर जी, सम बी आर जी, और सम बी आर नॉट जी, सम जी आर नॉट बी, और नो बी आर जी, नो जी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हर जगह आपका पॉसिबिलिटी का केस लग जाएगा। तो आप इस टेबल को आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया, आने वाले शीट में ऐसे पॉसिबिलिटी के केस आ जाएंगे, वहां पे आपको फंसना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये था, उसके बाद से देखिए, हाँ और क्या, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट सेकंड। अच्छा हाँ, उसके बाद से आपका देखिए ये हो गया, बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट में देखिए आपका सिलोजिज्म हो गया, पॉसिबिलिटी, हाँ। अब था फ्रेंड्स एक आपका काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन था, ठीक है, एक था आपका किसका, काउंटिंग फिगर का। काउंटिंग फिगर का कितना क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, वो भी क्या था फ्रेंड्स, वो भी आपको ट्रायंगल फाइंड करना था, ट्रायंगल कितना है वो फाइंड करना है, ये सब मैंने आपको बताया है, आप मेरा शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो इस सब में मैंने तरीका ही बताया आपको, ठीक है। उसके बाद से क्या था, उसके बाद से आपका था फ्रेंड्स, हाँ साइन चेंज मैंने बता दिया, अच्छा उसके बाद से ऑड वन आउट था फ्रेंड्स। ऑड वन आउट होता है कि आपको 3-4 मतलब दे दिए हैं ऑप्शन, और उसमें से किसी एक को जो ऑड दिख रहा है वो हटाना, ठीक है। उसके बाद से अगर आप पीछे आएंगे इधर देखिए, इधर आपको दिख रहा होगा कि मैंने पैटर्न सीरीज बताया, हाँ। अब देखिए एक जो आपका क्वेश्चन था वो था किससे, फिगर सीरीज से, और फिगर सीरीज से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, और ये यही क्वेश्चन था जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले जस्ट मैंने जो है ये हमारे चैनल पे जो मैंने अपलोड कर दिया है, और उसमें पूरा उसी टाइप का क्वेश्चन ही था। कौन कंसेप्ट, वही कंसेप्ट कि सर जो 2 से 3 में फॉलो हो रहा है ना, वही वाला रोटेशन 4 से 5 में फॉलो होगा, 5वां ही फिगर पूछ रहा था आपसे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सिक्के मैंने पहले ही बोला था आपको 100% आएगा, और आ गया, और इसी तरीके से आया है, ठीक है। जो लोग देख के गए थे वो लोग बोले सर बस देखा तो 2 से कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया सर, 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को उड़ा दिए सर, 2 से 3 कर देंगे डायरेक्ट, और 4 से 5 कर देंगे डायरेक्ट, एक ही ऑप्शन था निकल गया सर, फटाक से हो गया। तो आपको भी वो सीरीज जाकर आप क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, आपका पेपर है कल है परसों है, जब भी हो आप उसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, आपका सारा कंसेप्ट इसमें रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैंने इसमें करीबन आपको 28 से 25 से 28 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स ये जो आपका पूछ ही रहा। अब देखिए आप कुछ लोगों को होगा कि सर पेपर हमारा बाद में है तो हम लोग क्या कर, ये सब टॉपिक तो आप देखिए ही, देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ब्लड और रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, कहां से होगा, अरे भैया इतना देखिए, यहाँ पे पूछा एक, यहाँ पूछा एक, यहाँ पूछा एक, 3 क्वेश्चन यहीं पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 2 12 2 14 1 15 क्वेश्चन यहीं पे हो गए, 15 3 18 2 20 2 22 क्वेश्चन तो मैंने आपको बच्चे हमारे बता ही दिए,
ठीक है। बट उन्होंने कहा सर ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, उसके बाद उन्होंने कहा सर डायरेक्शन डिस्टेंस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो समझ रहे हैं ना, आप पेपर का लेवल देख लिए, आपको समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा सिलेक्शन में सडन से पॉसिबिलिटी का केस वाला क्वेश्चन डाल दिया। अब आपको ये टेबल अगर आपको पता है कि भैया ऑल के साथ क्या आता, ऑल और नो के साथ याद रखिए नहीं होता है। मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट में हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आइदर और का कंसेप्ट पूछ ले। आइदर और कंसेप्ट क्या होता है कि दो कंक्लूजन होना चाहिए। दो कंक्लूजन में मान लीजिए सम बी इज ए, ठीक है, उसके बाद सम बी इज नॉट ए। अब ये क्या है आपका कंक्लूजन है फ्रेंड्स, क्या है कंक्लूजन है ये आपका, सम बी इज ए सम बी इज नॉट ए। अब आपके स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। जब ये दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। अब देखिए एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है कि नहीं है, दोनों में देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना है, जो बोलना है आपको देख लीजिए। यहाँ पे सेम सेम है क्या, यहाँ पे सेम सेम है क्या, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम सेम है क्या। तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आप यहाँ पे आंख मूंद के आइदर 1 और 2 कर दीजिएगा। तो ये आइदर का केस होता है जब दो कंक्लूजन के साथ आइदर और लगता है। क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद से दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आइदर का केस लगा देते हैं। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में ये आ जाए, ठीक है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आप कैलेंडर को देख के जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट्स में बहुत सारा रिपीटेशन कब होता है और कैसे उसका डायरेक्ट डेट से डे निकाल देते हैं वो भी मैंने बता रखा है, आप जाकर देख लेना एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ये आपका रीजनिंग का सेशन रहा और जो कि आपको एकदम मजे में पेपर करके और आप भी एकदम मजे में फाड़ के आइएगा पेपर को, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अब अपनी तैयारी एकदम बढ़ा लीजिए और अच्छे से, ठीक है। अब आपको मैथ्स वाले सर जो हैं मैथ्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि मैथ्स में जो हमारा कैसे क्या रहा, ठीक है। चलिए हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी आपने रीजनिंग का एनालिसिस देख लिया। अब मैथ के एनालिसिस में हम देखते हैं पहले शिफ्ट जो 9 सितंबर को हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसके क्वेश्चन को मैथ के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले सवाल में देखते हैं कि रेडियस आपको दे रखा है एक बड़े स्फीयर का 22.5 cm और कहा जा रहा है इससे छोटे छोटे 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि अगर इस 22.5 से 22.5 जो दे रखा उससे आप इसके रेडियस से डिवाइड दे दो 2.5 से, और क्या करना है वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, क्यूब कर दो आप। फिर इससे काटोगे 25 से ये 9 बार में कट जाएगा। टोटल कितने बनेंगे 729 छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। अगर एक बड़ा स्फीयर जिसकी रेडियस इतनी दे रखी है और छोटे स्फीयर जिसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो, अगर ऐसे स्फीयर बनाने हो तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 7 और आपसे पूछा क्या है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ रहा है तो आइए देखते हैं कि ऐसे सवालों में करते क्या है। पावर 5 में जाना है तो पावर 2 प्लस 1/पावर 2 और पावर 3 प्लस 1/पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये यहां से कितना आ जाएगा 47। और अगर पावर 3 पे जाना है तो क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का क्यूब आपका होता है 343 माइनस 21 जो कि आपका आ जाएगा 2 322। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा पावर 5 देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा क्या x प्लस 1/x उसके अंदर। तो हम x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 7 है, उसको माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब इनका जो वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा 47 इंटू 322 माइनस 7 करना होगा। अब ये जो आंसर आ रहा होगा आप उसको हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। पूरा यहां निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पैटर्न बताना है मुझे, तो ये मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूं, वरना आप मल्टीप्लाई करके या डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा दे रखा आपका x प्लस 1/x बराबर
अच्छा याद रखना अभी आपको जो ये दिया जा रहा है x प्लस 1/x बराबर -2 है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर ये यहां मैं वैल्यू कुछ भी अगर x की लूं जो सेटिस्फाइड कराते तो मैं क्या लूंगा 1 लूंगा। अगर x बराबर 1 लेता हूं -1 और ये भी 1/-1 तो क्या देगा हमें -2 देगा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। -1 पे ऑड पावर -1 देगा, अब -1 पे इवन पावर क्या देगा +1 देगा आपका 1/1। तो ये 1 से 1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर 0 आ गया इसका, ठीक है। तो आप आने वाले जिनका भी आने वाला शिफ्ट है वो ये x प्लस 1/x वाला सारा कुछ देख कर जाएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूं अभी अगर उसने पूछा है x प्लस 1/x बराबर 7 पूछा है तो हो सकता है अगले सवाल में x³ - 1/x³ पूछ ले, ठीक है। तो आप ऐसे वाले पैटर्न को एक बार देख लीजिएगा, देखकर उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। जितने भी सवाल आ रहे हैं आगे अगले शिफ्ट में जिसका पेपर 2 कोण दे रखा है, उनका वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो दे रखा है और आपसे हाइट दे रखा है। V1 रेशियो V2 आपको कितना दे रखा है 3:5 और रेडियस का रेशियो R1 रेशियो R2 कितना दे रखा है आपका 2:5। तो आपसे पूछा क्या है H1 रेशियो H2 का। तो मुझे पता है कि V1 रेशियो V2 अगर मुझे निकालना है तो H1 रेशियो क्या होगा इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। तो आपका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 3/4। सॉरी वॉल्यूम से अगर रेशियो निकालेंगे तो H1 रेशियो क्या होगा 3/4 इंटू 5/25 15:4। कितना आंसर आ रहा होगा रेशियो क्या होगा उसका 15:4 हो जाएगा V1/V2 और R1/R2 से अगर हम निकालेंगे तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो सब में कॉमन है जो कि कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच ही तो निकालना है और वो बराबर V1 दिया हुआ है। तो अगर आर स्क्वायर क्या आएगा नीचे आएगा तो H1 पता चल जाएगा। वैसे दूसरे वाले के आर स्क्वायर नीचे आएगा तो H2 पता चल जाएगा हमारा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको क्या दे रखा है एक सर्कल दे रखा है और उसकी कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखा है और सर्कल दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कॉर्ड के बीच का वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कॉर्ड की लेंथ दोनों कॉर्ड की लेंथ दे रखा है 29 और 10। तो कहा जा रहा है अगर सेम साइड है तो बोला जा रहा है डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो एक सर्कल मैं यहां पे बनाता हूं। अगर 2 कॉर्ड है तो एक आपका कितना है 10 है और सेंटर से अगर इसकी दूरी लेंगे तो ये 5 होगा। अगर ये पूरा 24 है, सॉरी ये 24 है, अगर ये 24 है तो ये 12 रहेगा, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 7 है। अगर 7 है और मैं अगर रेडियस निकालना चाहूं तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। अगर रेडियस 13 है तो 5 ये 5 होगा। अगर ये रेडियस 5 है और ये 13 है तो ये पूरा 12 होगा। तो सेटिस्फाइड भी करा रहा। पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा तो 13 का डबल क्या हो जाएगा 26। तो डायमीटर आपका कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और आपको दे रखा है देखिए x² -9/x + 3। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा तो क्या है ये क्या है x² - 3 का स्क्वायर अपॉन x + 3। तो क्या बनेगा x - 3 इंटू x + 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा x + 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा x - 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसकी 2 साइडें दे रखी हैं आपको 16 और 16 तो तीसरी भुजा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी 2 साइडें दे रखी है कितना 20 16 और 16 और तीसरी साइड पूछ रही। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती है तो तीसरी साइड भी 16 होगी। इतना आसान तो पेपर शायद नहीं आया होगा या बच्चों ने इसे भेज दिया है, देखना होगा ये हो सकता है। कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 80 kg एंड 75। अच्छा 80 kg नहीं मार्क्स पूछ रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 80 एंड 75। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज
कितना है 80 और एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल कितना है 75 और ओवरऑल एवरेज कितना है 78 और दोनों का एवरेज कितना है 78। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर रेशियो पूछ रहा तो ये 80 है बॉयज और गर्ल कितना है 75, ये कितना है 78 है। तो यहां से रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना हो गया, ये बॉयज है आपका और ये गर्ल है आपका, तो रेशियो कितना होगा 3:2। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, टू सर्किल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। क्या निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों के बीच का 37 दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल कितना दे रखा है 37 दे रखा है आपका, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है और रेडियस कितनी है दोनों की, एक की है 22 और दूसरे की है 13। तो अगर हमें पूछा क्या है, इसकी लेंथ पूछ रहा है आपसे, इसकी लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, d1² 37 का स्क्वायर माइनस 22 प्लस 13 कितना होगा, R1 प्लस R2 आपका कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। और ये क्या है, ट्रिपलेट है, 12 35 और 37 एक ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो मतलब क्या, ये 37 है, ये 35 है और ये 12 है। तो अगर इसके स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर माइनस करेंगे हम तो क्या मिलेगा 12 हमें मिलेगा। तो हमारा जो DCT आ गया, पूछा गया हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्काउंट दे रखा 40% और प्रॉफिट 10% और मार्क प्राइस 550 है। डिस्काउंट कितना दे रखा आपको, डिस्काउंट आपका दे रखा है 40% और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका 10%। तो मार्क प्राइस आपका कितना है 550। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो आपको MP/CP का रेशियो तो पता ही है क्या होता है, 100% प्लस डिस्काउंट, 100% प्लस प्रॉफिट अपॉन 100% माइनस डिस्काउंट। MP आपका कितना है, मार्क प्राइस 550, हमें निकालना क्या है CP। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110, 100 माइनस डिस्काउंट कितना आपका आ जाएगा 40, तो 60 हो गया, ये 11 बचे 55, 60 बचे, तो CP आपका कितना आ गया 300। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300 रुपए। इसी फॉर्मूले पे निकालना था। आगे देखते हैं। शॉपकीपर गिव्स 870 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक शॉपकीपर है, वो 860 ग्राम देता है, कितने की जगह 1000 ग्राम की जगह। ये उसका CP है और वो SP है। रेशियो वाले मेथड से निकालेंगे तो एक जीरो से एक ही जीरो कटेगा, सॉरी। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 13 का, कितने पे 87 इंटू 100%। ये इसका आंसर होगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं 13 को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे शिफ्ट 1 में जो पूछे गए। पेपर का ओवरऑल लेवल देखा जाए तो जितने सवाल हैं उसमें तो कुछ ऐसा सवाल नहीं था जो नहीं कर सकते थे, ठीक है। आगे भी शिफ्ट के एनालिसिस हम करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।